आपके पास पूरे 180 मिनट हैं और लिखने हैं 2 निबंध, यानी हर निबंध के लिए सिर्फ 90 मिनट। ये 2 निबंध आपकी यूपीएससी की पूरी मेहनत की दिशा तय कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स की असली परेशानी जानकारी की कमी नहीं होती, बल्कि उस खाली पन्ने का डर होता है और टाइम की तेज टिक टिक जो दिमाग को सुन्न कर देती है। आपके दिमाग में जनरल स्टडीज की ढेर सारी जानकारी भरी है, लेकिन जब लिखने बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सुनामी में एक छोटे गिलास से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हों। क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है? यही घबराहट निबंध की धीमी शुरुआत, बिखरे हुए आइडियाज और ऐसे स्को की वजह बनती है जो आपकी मेहनत के साथ इंसाफ नहीं करता। अगर आपने कभी एग्जाम हॉल में बैठकर ऐसा महसूस किया है कि दिमाग बिल्कुल खाली हो गया है, तो आप अकेले नहीं हैं। आप सही जगह पर हैं। मैं आपको एक आसान लेकिन असरदार तरीका बताने जा रहा हूं, जिसे कहते हैं स्प्रिंट राइटिंग। ये तरीका आपको राइटर ब्लॉक से बचाएगा और आपके सबसे अच्छे आइडियाज को तेजी, सफाई और आत्मविश्वास के साथ कागज पर उतारने में मदद करेगा। असली समस्या ज्ञान नहीं, एक सिस्टम है। ईमानदारी से कहूं तो निबंध का पेपर आपकी फाइनल रैंक सुधारने का सबसे बड़ा मौका है। एक बढ़िया स्कोर, हम 140 या 150 से ऊपर की बात कर रहे हैं, आपके पूरे मेंस के टोटल को ऊपर खींच सकता है। तो फिर इतने काबिल स्टूडेंट्स जिनके पास इतना ज्ञान है, वो एवरेज मार्क्स पर क्यों अटक जाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि निबंध का पेपर उनके अंदर के कवि या लेखक का इम्तिहान है। ये नहीं है। यूपीएससी का नोटिफिकेशन खुद ही सबसे बड़ा इशारा देता है। उसमें कहा गया है कि वे आपसे टॉपिक के आसपास रहने, अपने आइडियाज को एक सिस्टम से रखने और कम शब्दों में लिखने की उम्मीद करते हैं। इन कीवर्ड्स पर ध्यान दें। टॉपिक के आसपास, सिस्टम से, कम शब्दों में। ये कोई नॉवेल लिखने का काम नहीं है, ये तो अपने विचारों का आर्किटेक्ट बनने का काम है। समस्या यह नहीं है कि आपके पास ईंटें नहीं है, आपकी जीएस की तैयारी ने आपको ईंटों का पहाड़ दिया है। दिक्कत यह है कि जब टाइम चल रहा होता है, तब घर बनाने का कोई ब्लूप्रिंट ही नहीं होता है। ये स्प्रिंट राइटिंग का तरीका वही ब्लूप्रिंट है। यह 90 मिनट की भागदौड़ वाली मैराथन को शांत, फोकस्ड स्प्रिंट्स की एक सीरीज में तोड़ देता है, जिसे आप सच में संभाल सकते हैं। स्प्रिंट 1:10 का ब्रेन डंप, दिमाग से आइडिया निकालना। जैसे ही आप टॉपिक चुनते हैं, सबसे पहली आदत होती है कोई जबरदस्त ओपनिंग लाइन सोचने की। ऐसा मत करो, ये एक जाल है। पहले 10 मिनट में आपका काम है बस दिमाग में जितने भी आइडिया है उन्हें बाहर निकालना। कोई मूर्ति नहीं बनानी, बस तूफान बनना है। रफ शीट उठाओ, बीच में टॉपिक लिखो और जो भी सोच आ रही है, सही गलत की परवाह किए बिना लिखते जाओ। यहाँ मकसद है ज्यादा से ज्यादा आइडिया निकालना, न कि उन्हें सजाना। हर एंगल से सोचो, पेसल से भी आगे। राजनीतिक, पॉलिटिकल, सरकार, लोकतंत्र, संविधान, विदेश नीति, आर्थिक, इकोनॉमिक, विकास, गरीबी, नौकरियां, ग्लोबलाइजेशन, सामाजिक, सोशल, जाति, जेंडर, परिवार, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी, टेक्नोलॉजिकल, आय, सोशल मीडिया, डिजिटल डिवाइड, कानूनी, लीगल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, कानून, अधिकार, पर्यावरण, एनवायरनमेंटल, जलवायु परिवर्तन, सस्टेनेबिलिटी, नैतिक, दार्शनिक, एथिकल, फिलोसॉफिकल, न्याय, आजादी, बराबरी, ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, कोई पुराना उदाहरण या घटना, कोट्स और किस्से, कोई प्रेरणादायक लाइन, कहानी या नाम। इन 10 मिनटों में आपका पेज एक आइडिया बम बन जाना चाहिए, जिससे आगे का पूरा निबंध तैयार होगा। स्प्रिंट 2, 10 मिनट का ब्लूप्रिंट बनाना, निबंध का ढांचा तैयार करना। अब आपको आर्किटेक्ट बनना है, यानी अपने सारे आइडियाज को एक साफ सुथरे सिस्टम में जमाना है। अपने ब्रेन डंप को देखो और उसमें से मिलते जुलते पॉइंट्स को एक साथ ग्रुप करो। आपका मकसद है एक ऐसा आसान और समझदार ढांचा बनाना जिससे निबंध लिखते वक्त दिमाग भटके नहीं। मुख्य पैराग्राफ कैसे बनाएं? आइडिया के ग्रुप्स। अपने सारे पॉइंट्स को ध्यान से देखो, आपको खुद ब खुद कुछ ग्रुप बनते दिखेंगे। जैसे एक ग्रुप समाज पर असर से जुड़ा हो सकता है, दूसरा आर्थिक चुनौतियों से और तीसरा समाधान से। अब हर ग्रुप को एक नाम दो ताकि लिखते वक्त सब कुछ साफ रहे। उदाहरण के लिए, थीम 1, इस मुद्दे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। थीम 2, सामाजिक और आर्थिक असर। थीम 3, सरकार और टेक्नोलॉजी की भूमिका। थीम 4, उल्टा पक्ष या विरोधी तर्क, ताकि बैलेंस बना रहे। थीम 5, नैतिक और दार्शनिक सोच। निष्कर्ष कैसे सोचें? अंत की तैयारी। आप निबंध को कैसे खत्म करना चाहते हैं, ये अभी ही तय कर लो। एक अच्छा निष्कर्ष सिर्फ वही बातें दोहराता नहीं जो आपने पहले कही है, बल्कि आगे की सोच दिखाता है। आप चाहें तो भविष्य के लिए कोई विजन दे सकते हैं, लोगों से कोई कदम उठाने की बात कह सकते हैं,
या फिर शुरुआत की लाइन से जुड़कर एक दमदार एंडिंग बना सकते हैं। इन 20 मिनटों के बाद आपके पास एक पूरा रोडमैप होगा। आपको पता होगा कि शुरुआत कहां से करनी है, बीच में कौन कौन से रास्ते लेने हैं और अंत कहां पहुंचाना है। अब खाली पन्ने का डर नहीं रहेगा, बस लिखना शुरू करना है। स्प्रिंट 3:65 मिनट का लिखने वाला हिस्सा, राइटिंग स्प्रिंट, अब असली काम शुरू होता है। क्योंकि आपने पहले से पूरा ढांचा बना लिया है, अब दिमाग को एक साथ 3 काम सोचना, प्लान बनाना और लिखना नहीं करने पड़ते। अब सिर्फ एक काम करना है, लिखना। आपका मकसद है उस ढांचे को असली रूप देना, हर पॉइंट पर एक एक करके लिखते जाना। इस स्प्रिंट के आसान नियम। भारी शब्दों से ज्यादा जरूरी है साफ साफ लिखना। सीधी, साफ और समझने वाली भाषा का इस्तेमाल करें। छोटे वाक्य ज्यादा असरदार होते हैं, लंबे और उलझे हुए वाक्य अक्सर गलतियां पैदा करते हैं। याद रखें, आप अपनी बात समझाने के लिए लिख रहे हैं, शब्दों की नुमाइश के लिए नहीं। एक पैराग्राफ इक्वल्स एक आइडिया। हर पैराग्राफ आपके ब्लूप्रिंट की एक थीम पर होना चाहिए। शुरुआत करें एक साफ टॉपिक लाइन से, फिर अपनी बात समझाएं और उसे एक उदाहरण या फैक्ट से मजबूत करें जो आपने पहले ब्रेन डंप में लिखा था। फोकस बनाए रखें। हर 15 मिनट में एक बार टॉपिक पर नजर डालें। ये छोटा सा काम आपको ट्रैक पर रखेगा और भटकने से बचाएगा। आसान ट्रांजिशन का इस्तेमाल करें। एग्जामिनर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्मूथली ले जाएं। हालांकि दूसरी ओर, जैसे आसान शब्द या एक छोटा सा ट्रांजिशन वाक्य आपके निबंध को बहाव देगा। ये 65 मिनट पूरी तरह से अनुशासन और भरोसे के साथ काम करने का समय है। आपने जो प्लान बनाया है उस पर टिके रहें, वही आपका सबसे बड़ा सहारा है। स्प्रिंट 4:5 मिनट रिव्यू स्प्रिंट। 5 मिनट का रिव्यू। पूरे निबंध को जल्दी से पढ़ो, गलती पकड़ो और थोड़ा पॉलिश करो। खंड 2। ये तरीका राइटर ब्लॉक को क्यों खत्म करता है? ये तरीका इतना असरदार क्यों है? इसका सीधा सा कारण है दिमाग की साइकोलॉजी। जब हम एक ही समय पर सोचने, प्लान बनाने और लिखने की कोशिश करते हैं, तो दिमाग ओवरलोड हो जाता है। और फिर वही होता है जो अक्सर एग्जाम हॉल में होता है, दिमाग जैसे ब्रेक मार देता है। यही है राइटर ब्लॉक। स्प्रिंट सिस्टम इस ओवरलोड को रोकता है, क्योंकि ये हर काम को अलग अलग हिस्सों में बांट देता है। हर स्प्रिंट का अपना काम होता है। ब्रेन डंप स्प्रिंट सिर्फ आइडिया निकालने का टाइम है। कोई जजमेंट नहीं, कोई नियम नहीं, जो भी दिमाग में आए बस लिखो। ब्लूप्रिंट स्प्रिंट, अब उन आइडियाज को एक ढांचे में जमाना है। कुछ नया सोचने की जरूरत नहीं, बस जो है उसे सही जगह पर रखना है। राइटिंग स्प्रिंट, अब सिर्फ लिखना है। बड़ी तस्वीर की चिंता मत करो, वो पहले ही तय हो चुकी है। रिव्यू स्प्रिंट, पूरे निबंध को जल्दी से पढ़ना है, गलती पकड़ना और थोड़ा पॉलिश करना है। जब आप पूरे 90 मिनट को 4 छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, तो हर स्टेप पर आपको पता होता है कि अगला काम क्या है। यही क्लैरिटी उस घबराहट को खत्म कर देती है जो राइटर ब्लॉक की सबसे बड़ी वजह होती है। खंड 3। वो गलती भरे जाल जो आपके स्प्रिंट्स को बिगाड़ सकते हैं। स्प्रिंट सिस्टम बहुत असरदार है, लेकिन कुछ दिमागी जाल ऐसे हैं जो आपको फिर से घबराहट और उलझन की हालत में ले जा सकते हैं। इनसे बचना जरूरी है। जाल 1, परफेक्शन का जाल। ये तब होता है जब आप ब्रेन डंप करते वक्त उस एकदम जबरदस्त ओपनिंग लाइन को ढूंढने में ही 10 मिनट बर्बाद कर देते हैं। ऐसा मत करो। स्प्रिंट 1 का मकसद है दिमाग से जितना भी निकले, सब बाहर लाना, चाहे वो आइडिया अच्छा हो या नहीं। खुद को बुरे आइडिया लिखने की इजाजत दो। कई बार वही बेतुका आइडिया बाद में किसी शानदार सोच की शुरुआत बन जाता है। जाल 2, जीएस डेटा उगलने का जाल। बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अच्छा निबंध मतलब है हर फैक्ट, आंकड़ा और कमिटी का नाम ठूंस देना। ये बहुत बड़ी गलती है। निबंध जीएस का उत्तर नहीं है। ये टेस्ट है कि आप अपने विचारों को कितनी साफ और असरदार तरीके से रख सकते हैं। डेटा का इस्तेमाल तर्क को मजबूत करने के लिए करें, तर्क की जगह भरने के लिए नहीं। हर बार खुद से पूछें, क्या ये डेटा वाकई मेरे पॉइंट को मजबूत कर रहा है? जाल 3, एक ही लाइन में अटकने का जाल। ये सबसे आम जाल है। आप सही इंट्रोडक्शन लिखने में फंस जाते हैं और देखते ही देखते 20 मिनट निकल जाते हैं। अगर राइटिंग स्प्रिंट के दौरान किसी हिस्से पर अटक जाओ, तो बस थोड़ी जगह छोड़ दो और आगे बढ़ो। पहले मेन बॉडी लिखो। जब दिमाग चलने लगे, तब वापस आकर इंट्रो लिखना बहुत आसान हो जाएगा। याद रखो, एग्जामिनर को सिर्फ फाइनल निबंध दिखता है, ये नहीं कि आपने उसे किस क्रम में लिखा। उन्हें कभी पता नहीं चलेगा। निष्कर्ष और अगला कदम। निबंध के पेपर से डरना बंद करो। ये कोई ऐसा भूत नहीं है जिससे लड़ना मुश्किल हो, ये एक तरीका है जिसे आराम से सीखा जा सकता है।
स्प्रिंट राइटिंग वही तरीका है जो आपको राइटर ब्लॉक से बचाकर टॉप स्कोर तक पहुंचा सकता है। चलो इसे आसान भाषा में समझते हैं। 10 मिनट ब्रेन डंप, दिमाग में जो भी आइडिया है सब बाहर निकालो। 10 मिनट ब्लूप्रिंट, उन आइडियाज को एक साफ सुथरे ढांचे में जमाओ। 65 मिनट राइटिंग, उस प्लान के हिसाब से फोकस के साथ लिखो। 5 मिनट रिव्यू, पूरे निबंध को जल्दी से पढ़ो, गलती पकड़ो और थोड़ा पॉलिश करो। टॉप स्कोर पाने के लिए आपको कोई बड़ा लेखक बनने की जरूरत नहीं है। बस साफ सोच और एक भरोसेमंद तरीका चाहिए, और अब वो तरीका आपके पास है। लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं होता, अब आपको इसे करना है। पिछले साल का यूपीएससी पेपर उठाओ, एक टॉपिक चुनो, 90 मिनट का टाइमर लगाओ और अपना पहला स्प्रिंट शुरू करो। शुरुआत में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन कुछ बार प्रैक्टिस के बाद ये आपकी आदत बन जाएगी। आपके पास ज्ञान है, अब आपके पास तरीका भी है। जाओ, लिखो और दिखाओ। और जाते जाते नीचे एक कमेंट छोड़ो और बताओ आपको कौन सा स्प्रिंट सबसे मुश्किल लगता है। ब्रेन डंप, ब्लूप्रिंट, राइटिंग या रिव्यू? चलो बात करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं।